Hello everyone, welcome back to my YouTube lecture. In today's lecture, I will begin with the chapter 4, Forms of Business Organization 1. In this lesson, I will explain you different types of private sectors or private organization. But before that, I would like to explain you what do you mean by private sectors or private organization. Business run by individual. Again I am repeating, business run by individual is known as private sectors or private organization. Means whenever any individual will invest the money alone and he will start any kind of business or organization, such business is known as private sector. In private sectors, all the investment will be done by the individual. So he will be the owner of the business. He will manage the business. All the decisions will be taken by the individual. So these are the basic features of a private sector's individual. मतलब वो बिजनेस जो कोई सिंगल आदमी अपना खुद का पैसा लगा के चालू करेगा, जहाँ पे वही सारा पैसा इन्वेस्ट करेगा, अकेले ही बिजनेस को मैनेज करेगा, वो कुछ लोगों को काम पे रख सकता है, जहाँ पे ही विल बी द ओनर ऑफ द बिजनेस, अकेले वो अपने बिजनेस को मैनेज करेगा, बिजनेस में कोई भी फैसला न रहेगा, वो खुद लेगा। ऐसे सेक्टर्स या ऑर्गेनाइजेशन रन करने वाले को नाम दिया जाता है प्राइवेट सेक्टर्स ऑर्गेनाइजेशन। ये क्यों इन्फॉर्म किया गया है? क्योंकि लेसन नंबर 4 आपको यही बताने वाला है कि इकोनॉमी में कितने टाइप्स के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। इन द ओवरऑल इकोनॉमी कितने टाइप्स के प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं या प्राइवेट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है जो हमारे इकोनॉमी में रन होता है, जहां पे we will see 5 different types of private sectors or business organization. In today's lecture, I will explain you basic meaning of first 3 organization, in which the first one is sole trading concern, means one man show. Business run, owned, managed by the single person is known as sole trading concern. Sole trading concern का मतलब है जब एक अकेला आदमी अकेले ही पैसा लगाएगा, अकेले ही इन्वेस्टमेंट करेगा, अकेले ही मैनेज करेगा। ऐसे बिजनेस को जब चालू किया जाता है या रन किया जाता है, इस बिजनेस को नाम दिया गया सोल ट्रेडिंग कंसर्न, जहां पे बिजनेस से रिलेटेड सारी चीजें वो अकेले ही करेगा, लाइक इन्वेस्टमेंट, डिसीजन मेकिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, when you earn the profit or you have to bear the profit, management means all the kind of function which will be done by the single person. Such business is known as sole trading concern. वो बिजनेस जहाँ पे अकेला आदमी अकेले इन्वेस्ट करेगा, बिजनेस के रिलेटेड फैसला लेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकेला ही लेके जाएगा, बिजनेस को मैनेज करेगा, ऐसा बिजनेस जब चालू होता है, इस बिजनेस को नाम दिया गया है सोल ट्रेडिंग कंसर्न। दूसरा है पार्टनरशिप फर्म बिजनेस। पार्टनरशिप बिजनेस मीन्स बिजनेस रन बाय more than 2 persons. Business run by more than 2 persons is known as partnership business. Or you can say partnership firm business is a business in which more than one person
इज नोन एज पार्टनरशिप फॉर्म बिजनेस। जब कभी भी एक से ज्यादा लोग या दो से ज्यादा भी होते हैं, 3, 4, 5, 6, लेकिन मोर देन वन इज कंपल्सरी। जब एक से ज्यादा लोग मिलकर जब बिजनेस चालू करते हैं, ऐसे बिजनेस को नाम दिया गया है पार्टनरशिप फॉर्म बिजनेस। मिनिमम 2 लोग होने ही चाहिए। इन केस ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म बिजनेस मिनिमम 2 लोग तो होने ही चाहिए और तभी वो बिजनेस को नाम दिया जाएगा पार्टनरशिप फॉर्म बिजनेस, इन विच ईच एंड एवरीथिंग विल बी डिवाइडेड अमॉन्ग द नंबर ऑफ पार्टनर्स। जैसे अगर फॉर एग्जांपल मिस्टर ए एंड मिस्टर बी ये दोनों मिलके कोई बिजनेस चालू करने वाले हैं, इस बिजनेस में दोनों इन्वेस्टमेंट करेंगे, इस बिजनेस में दोनों मिलकर डिसीजन लेंगे, जो भी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा दोनों के बीच में इक्वली शेयर किया जाएगा या फिर रेशियो के हिसाब से। दोनों मिलकर क्या करेंगे, बिजनेस को मैनेज करेंगे। मतलब पार्टनरशिप फॉर्म बिजनेस में जितने भी पार्टनर्स रहेंगे सबके बीच में हर एक चीज इक्वली डिवाइड होगी। ऐसे बिजनेस को नाम दिया गया है पार्टनरशिप फॉर्म बिजनेस। बिजनेस which run owned managed by number of partners is known as partnership firm business. In partnership business, all the things will be shared among the number of partners. और इस तरह से ये दूसरा फॉर्म बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसको मैं नाम देता हूं पार्टनरशिप फर्म बिजनेस। एंड द थर्ड वन इज जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। वो बिजनेस जो फैमिली मेंबर्स घर वाले लोग मिलकर चलाते हैं, ऐसे बिजनेस को नाम दिया गया है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। बिजनेस रन ओन मैनेज within the family member, such business is known as joint Hindu family business. But remember that in a case of a joint Hindu family business, things will be divided among karta and co-partners. कर्ता का मतलब क्या होता है? हेड ऑफ अ बिजनेस। एंड को-पार्टनर्स का मतलब होता है मेंबर्स ऑफ बिजनेस। इन ए केस ऑफ जॉइंट इनटू फैमिली बिजनेस यू विल फाइंड 2 different things. One is कर्ता and one is co-partners. कर्ता मतलब हेड ऑफ अ फैमिली बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई बिजनेस चालू किया, इन्वेस्टमेंट मैंने किया और बाद में मैंने काम करने के लिए अपने घर वालों को साथ में ले लिया। इन 2 केस में बिजनेस से रिलेटेड जो भी रहेगा, लाइक इन्वेस्टमेंट हो गया, फैसला लेना, डिसीजन को मैनेज करना, बिजनेस को मैनेज करना, वो जो भी बिजनेस का हेड होगा वो करेगा। और हेड को एक नाम दिया गया है कर्ता। कर्ता इज द हेड ऑफ अ बिजनेस। ऑल द बिजनेस डिसीजन, मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट विल बी डन बाय द कर्ता। और जो को-पार्टनर्स होते हैं वो खाली क्या होते हैं, बिजनेस के मेंबर्स होते हैं। वो क्या करेंगे, सिर्फ आएंगे और बिजनेस में मेरे को हेल्प करेंगे, मेरे साथ काम करेंगे। वो बिजनेस में जब तक कर्ता हेड रहेगा, जब तक मेन आदमी हेड ऑफ अ बिजनेस जिंदा रहेगा, को-पार्टनर्स के हाथ में कुछ भी पावर नहीं रहेगा। वो आएंगे, काम करेंगे, सैलरी या प्रॉफिट बेस जो भी रहेगा वो उनको मिल जाया करेगा इन द केस ऑफ अ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। मतलब इकोनॉमी में ये वो बिजनेस है जहां पे फैमिली मेंबर से मिलकर क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं। जो बिजनेस का हेड होगा उसको मैं कर्ता बोलूंगा और जो बाकी मेंबर्स रहेंगे वो को-पार्टनर्स होंगे। कर्ता सारा इन्वेस्टमेंट, डिसीजन और मैनेजमेंट सिंगल हैंडल करेगा। को-पार्टनर सिर्फ आएंगे और कर्ता के साथ काम करेंगे।
और इस तरह से ये वो तीसरा बिजनेस फॉर्म है जिसको मैं नाम देता हूं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। So, in today's session, I have explained you the first three types of business organization, in which I have explained you basic meaning of sole trading concern, partnership firm, and joint Hindu family business. Just remember, sole trading means business run by the single person. In partnership firm, business run by more than two persons. And in joint Hindu family business, business run within the family member. It's known as joint Hindu family business. So, I hope the meaning of all the three forms of business organization is clear. Thank you very much.